हेलो गाइस, मेरा नाम है नीति मिश्रा और हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। पहली वीडियो में हमने साइकोलॉजी के बारे में कुछ जाना कि साइकोलॉजी क्या होती है। आज हम ये जानेंगे कि सब हम ह्यूमंस में जैसे बच्चे हुए, बड़े हुए या बुजुर्ग हुए, वो उनके ऊपर साइकोलॉजी कैसी काम करती थी। पहली बात तो ये है कि सबके सोचने का तरीका अलग होता है, सबके करने का तरीका अलग होता है, सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहले जो चिल्ड्रंस हैं, हम पहली बात करेंगे चिल्ड्रंस की। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनके में ये थॉट्स होते हैं कि काश हम बड़े होते तो हम ये करते, हम वो करते, हम यहाँ जाते, हमारे ऊपर कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, हमारे ऊपर काम का इतना लोड नहीं होता। ठीक है, फिर सेकेंड ग्रुप में आते हैं एडल्ट। एडल्ट वाले ये सोचते हैं कि काश हम बच्चे होते तो हमें उनकी लाइफ में जो भी जितनी स्ट्रगल होती है वो सब करना नहीं पड़ता। जो उनका जॉब का वर्क प्रेशर होता है, प्लस उनके हाउस होल्ड में प्रेशर होता है कि जॉब में कभी कुछ हो गया गलती तो बहुत से लोग उन्हें बोलते भाई आप कैसे काम करते हो, आपको काम करना नहीं आता। प्लस वहां से स्ट्रेस लेकर आते हैं सीधे घर पे पहुंचते उनको एक अलग ही टेंशन होती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो उनके पास भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। फिर थर्ड स्टेज पर आते हैं ओल्ड एज ग्रुप के पीपल्स। ठीक है, वो ये सोचते कि काश या तो हम बच्चे होते या तो हम बड़े होते। ठीक है, तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि ओल्ड एज में आते आते लोग को क्या होता है, चल नहीं पाते, वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और वो उनको पसंद नहीं है ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड होना, वो अपना काम क्या है अपने तरीके से करना पसंद करते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ें आती है साइकोलॉजी में, सबके अपने अपने इसमें पॉइंट ऑफ व्यू में बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। आप उसको उसका नेचर बोल सकते हो या उसका कैरेक्टर बोल सकते हो कि साइकोलॉजी का नेचर क्या है और कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी के में नेचर्स में मतलब हम बता सकते हैं कि उनकी लर्निंग जैसे आता है लर्निंग, मेमोरी, पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा लिख देते हैं। मतलब वो भी बहुत कुछ है साइकोलॉजी में। मीन्स लर्निंग, सबका लर्न करने का एक तरीका होता है। लर्निंग दो टाइप्स की होती है, या तो हम सीख सकते हैं लर्निंग, जैसे हम लोगों के होते हैं ना लर्निंग, हम कुछ गलतियां हम खुद कर करके सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम दूसरों से सीखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या गलती की, ताकि हम वो उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है, और मेमोरी। ठीक है, मेमोरी हमारी ये होती है कि वो हम जैसे जो चीज़ सीखते हैं ना, तो वो हमारे एक मेमोरी में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। एक मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म। एक मेमोरी जो सिर्फ थोड़े समय तक ही रहेगी हमारे साथ, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक रहेगी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, हम क्या करते हैं कि अभी हम लोग कुछ काम करेंगे, ठीक है, हम मान लो कि किसी के साथ हमारी किसी बात पे बहस होगी, अपनी किसी करीबी के साथ, थोड़ी देर बाद हम भूल जाएंगे, अरे चलो कोई बात नहीं, क्या है। ठीक, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारे किसी के साथ, तो वो चीज हम लाइफ टाइम तक कभी भी भूल नहीं सकते। और पर्सपेक्टिव, सबको देखने का अपना अपना एक तरीका। अब जरूरी नहीं है कि आप किसको हम देख रहे हैं, कोई हो सकता है उसको अच्छे वे में देखे या कोई उसको बुरे वे में देखे। अच्छे वे में ये देखेगा, वो ऑब्जर्व करेगा यार वो कितना अच्छा है, उसकी स्माइल कितनी अच्छी है, वो कितने तरीके से बात कर रहा है, वो वेल बिहेवियर, वो डिसिप्लिन है, वो अपने हर चीज को प्रॉपर वे में करता है, उसका अलग ही एक डिस्क्रिप्शन वो सोचेगा कि वाह
वो उसको और अप्रिशिएट करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, उसको हेल्प करेगा उसकी ग्रोथ में, उसकी हर एक चीज़ में, चाहे छोटी सक्सेस हो या बड़ी सक्सेस हो, वो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा। आप इसी तरह अपनी लाइफ में ग्रो करें, उसको हमेशा मोटिवेट करेगा। और दूसरा कि जो नेगेटिव में, यार वो मेरे से कैसे आगे निकल गया, मेरे में क्या ऐसी कमी थी, मैं उससे बेटर हूँ, क्या कमी है, वो उसको नेगेटिव वे में लेगा। और एक होगा मोटिवेशन, ठीक है, हम अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। होते हैं ना कि सबको किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कुछ करने के लिए ना हमें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो वो कैसे आएगा। अगर हमें कोई कहेगा कि तुम्हें ये काम जाके करना है, मान छोटे बच्चे से कहेंगे कि तुम्हें जाना है टिकट काउंटर पे, टिकट्स लेकर तुम्हें खुद ही आना है, तुम्हें सब कुछ वो काम तुम्हें खुद ही देखना है, तो वो क्या करेगा कि घबराएगा, कि वो सोचेगा भाई ये कैसे करूँगा, कि कैसे होगा, क्या होगा। बस एक शुरुआत की देरी होती है, हमें वो काम करने की देरी होती है और हम वो काम कर लेते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, वो तो एक्साइटमेंट रहते हैं, वो जाते ही हैं, वो अपना काम कर आ जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों को किसी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, पर मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो ये पार्ट था हमारा साइकोलॉजी ऑफ नेचर्स में। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लर्निंग हम अभी भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो लर्न गेन करते हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, अच्छी हो या बुरी हो। क्या हमने लर्न किया, हमने क्या उससे सीखा, क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो हमारी एक मेमोरी में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। और हम जैसे आज थे, क्या पता हम वैसे कल हो या नहीं हो, वो हमारे पूरे पर्सपेक्ट, हमारे देखने के तरीके को भी चेंज कर देते, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी। जैसे हम आज थे, आज हम शायद कुछ किसी के बारे में या नेगेटिव सोचते हो कि वो इंसान कितना बुरा है, वो किसी से बात नहीं करता, पर जैसे धीरे धीरे हम उस इंसान को जानने लगते हैं, तो हमारा उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब सबसे पहले अगर हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो एक पहला एक उसकी खिलाफ, उसके ऊपर एक ओपिनियन बन जाता है, ठीक है, कि अगर ना ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट है, ठीक है, वो इंसान कितना ही वेल बिहेवियर है, सबके साथ बहुत अच्छा रहता है, ठीक, बाद में हमें पता चलता है कि उसका पर्सपेक्टिव कुछ और ही था, और हम जिसको नेग्लेक्ट कर रहे थे उसका वो ज्यादा इंसान सही था। तो सबका एक तरीका होता है, हम किसी को पहले ही उसमें जज नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर देखेंगे पहले उसमें हम देखेंगे कि उस इंसान, अगर हम किसी को जज करते हैं ना पहले देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो इंसान कैसा है, कैसा बोलता है, कैसा दिखता है, क्या करता है। फिर जैसे जैसे हम इंसान को जानना शुरू कर देते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारी सोचने की, करने की, काम करने की, वो हर चीज का नजरिया क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ, इसमें भी बहुत सारे ना स्कोप्स है, आप ऐसे नहीं कह सकते, हर चीज को एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे मान लो इसका स्कोप क्या है, ठीक है, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्रियल पे, एजुकेशनल, साइकोलॉजी,
हेल्थ साइकोलॉजी और बिहेवियर साइकोलॉजी एक्सेट्रा। स्कोप्स है बहुत, और भी इनके अलावा बहुत सारे ही क्या है स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी। पहला बायोलॉजी साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी और बिहेवियर साइकोलॉजी। ठीक है, अगर हम देखा जाए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी मीन्स जिसमें हम ह्यूमंस के बारे में बात की जा रही है, मीन्स ह्यूमंस के बारे में अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी ये इंडिकेट कर रहा है साइंस को। ठीक है, साइंटिफिक है ये क्या है साइंस है। ठीक है, बायोलॉजी मीन्स साइंस जिसमें आता है ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स, बॉडीज फंक्शंस, इनके बारे में, माइंड्स के बारे में, नर्वस सिस्टम, ये सब चीजें क्या होती है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी होती है, जिसमें ह्यूमंस के माइंड्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमंस की सोच कैसे, ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है, उसका नर्वस सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स, उसके हैंड मूवमेंट्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है बायोलॉजी साइकोलॉजी में आती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मीन्स कि हम इंडस्ट्रीज के बारे में, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हम ये देखते हैं कि आज किसकी इंडस्ट्रीज कितनी ग्रोथ हुई है, उसकी इंडस्ट्रीज में क्या 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 बोलते हैं उसको, कितना इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ किया है और क्या ऐसी कमी रहेगी कि उनकी इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ नहीं किया है। ठीक है, वो एक सर्वे करेंगे, अपने इंडस्ट्रीज का पूरा ओवरऑल डेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि उनकी इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या चीज़ है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को और कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे कनेक्शंस बनाएंगे, कैसे नेटवर्क्स उनकी ग्रोथ होगी, वो सब कुछ किस में आएगा आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स कि हमें किस टाइप्स के एजुकेशंस को गेन करना है। एजुकेशन में बहुत सारे एजुकेशन होते हैं, कोई टेक्नोलॉजी में एजुकेट होगा, कोई साइंस में एजुकेट होगा, कोई आर्ट्स में होगा, हर तरीके से उसमें एजुकेशनल एक साइकोलॉजी होती है। उसमें क्या बोलते हैं सोचने का तरीका सबका क्या हो जाता है अलग हो जाता है। हेल्थ साइकोलॉजी मीन्स लोगों की हेल्थ, उनको अपने हेल्थ को लेके वो क्या सोचते हैं कि वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उनको प्रॉपर वे में अपनी हेल्थ को प्रॉपर ग्रोथ देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, बैलेंस डाइट देंगे, वो इन सब चीज़ों में आता है। और बिहेवियर मीन्स रिलेशनशिप्स, हमारा ही रिलेशनशिप्स किसके साथ कैसा है, वो कोई भी हो सकता है, वो बड़ा इंसान हो सकता है, छोटा हो सकता है, या हम एनिमल्स के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप्स है, ये सब कुछ किस में आता है साइकोलॉजी में। ठीक, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, हम बहुत सी चीजें को ना सबसे हमारी बड़ी क्या गलती होती है अवॉइड मिस्टेक्स, हम ना क्या चीजें ना अवॉइड करते हैं, अवॉइड हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है कि ना हम चीजों को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। ठीक है, कोई अगर ना हमें कोई चीज बताता है तो हम ये सोचते हैं यार उसने ये कैसे बोल दिया, क्या कर दिया। भाई तुम अपनी बातें अपने तक ही रखो। ठीक है, तो हम कभी कभी किसी चीज को ना किसी चीज के साथ जज कर लेते हैं, तो उसको मिसअंडरस्टूड समझ लेते हैं। और सेकंड हमारी सबसे बड़ी ये गलती होती है कि ना जो चीज हम देखते हैं ना उसके ऊपर ही बिलीव करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज दिख रही है वो चीज वैसे ही होगी। ठीक है, या जो चीज हमें दिखाया जा रहा है वही चीज सही है। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम बहुत सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। अगर हम ना बहुत सी बातें ऐसी होती है ना कि हम बोल नहीं पाते। ठीक, अगर हम अपनी कोई बात ना बोलेंगे अपने पेरेंट्स को
कि भाई ये काम हमसे नहीं होगा, पर वो हमें क्या करेंगे, मिसजज करेंगे, ठीक। और जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ों में क्या हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है, हमारे मेंटल स्ट्रेस बढ़ती है, हमारा वर्कलोड बढ़ता है, और भी बहुत सी चीज़ें इम्पेक्ट करती है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।